क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है और ये है कंसेप्ट लेक्चर 5। इस कंसेप्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज दिया हुआ है और जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो चेक करने के लिए बताया गया था कि जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल का 3 है, यानी कि 3 जीरोज हो सकते हैं, जिसमें से एक जीरोज हमें ऑलरेडी पता है, बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं। तो उसको कैसे निकालना होगा? तो इसको हमें जीरो के इक्वल करना होगा। अब जीरो के इक्वल तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद से इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको फैक्टराइज करना होगा। क्वाड्रेटिक का तो फैक्टराइजेशन में आसानी से पता है, लेकिन क्यूबिक का पता नहीं है। तो अब इसको क्या किया जाए? तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। अब क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए तो हमें कोई इसको किसी से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कैसे करें? तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर दिया गया है कि 2/3 इसका जीरोज है। अगर 2/3 जीरोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2/3 इसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 2/3 अगर फैक्टर होगा तो उसी से डिवाइड कर देंगे इस पॉलिनोमियल को, हमें तो कोशेंट मिल जाएगा और वही क्या वहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसको करते हैं। तो आगे देखोगे x माइनस 2/3 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अगर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2/3, ये भी फैक्टर होगा, इज द फैक्टर ऑफ px। अब देखो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3x माइनस 2 इंटू 1/3। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फैक्टर था तो इसका एक छोटा सा ये पार्ट भी तो फैक्टर होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके बाद कि 3x माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर क्या हो गया, 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 क्यों लिखें? क्योंकि 3x माइनस 2 से हम आसानी से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में आ जा रहा था तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता, इसलिए ऐसा किया गया। तो 3x माइनस 2 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड करना शुरू किया। 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18। अब इसको डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये डिविडेंड है और ये हो गया रिमाइंडर। अब देखो मुझे इसका इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था, तो इसको जीरोज के इक्वल करना होगा। तो इसको जीरो के इक्वल कर देता हूँ मैं। 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो अगर रिमाइंडर को ऐड भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3x माइनस 2 इंटू x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर डिवाइड में जाएगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, और इसको अगर 0 के डिवाइड में भेजें तो 3x माइनस 2 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो गया, 3x माइनस 2 एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो जाएगा फैक्टराइजेशन करके, और यहाँ तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो 2/3 हो गया। इधर करते हैं, इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लिए तो x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन लिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर बचा x प्लस 3 बचा। दोनों को बाई बाई से 0 के इक्वल करोगे। अब यहाँ पर फिर से फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, दो पार्ट में हो गया। तो x प्लस 3 भी 0 के इक्वल होगा और यहाँ पर x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो दोनों जगह से x का सेम वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में होंगे कि सेम वैल्यू आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन में होंगे कि डिफरेंट वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर जीरोज कौन कौन होंगे, 2/3 -3 और -3। तो ऑल जीरोज जब पूछेगा तो 2/3 -3 एंड -3, लेकिन यहाँ पर पूछा था कि बाकी अदर्स जीरोज कौन है, तो अदर्स जीरोज कौन है, -3 एंड -3। इस क्वेश्चन को देखो, दिया गया ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। इसके पहले केवल एक जीरोज दिया था, केवल एक। अभी कितना जीरो दिया है? 2 जीरोज दिया गया है। अब 2 जीरोज दिया गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों जीरोज से हम क्या करेंगे, फैक्टर पता कर लेंगे, और फैक्टर पता चल जाएगा तो उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक और फैक्टर पता चल जाएगा, यानी कि हमें 3 फैक्टर आसानी से मिल जाएगा, और तीनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। तो पहले इस तरीके से करते हैं। तो देखो √2 जीरो था तो x माइनस √2 क्या होगा, फैक्टर होगा। x माइनस 2 सॉरी ये फैक्टर, ये एक फैक्टर है, इसको मैं px मान लेता हूँ यहाँ पे, ये फैक्टर ऑफ px। अब देखो एक तो इसको भी माइनस करेंगे तो ये भी जीरो है, इसको भी माइनस करेंगे तो फैक्टर पता चलेगा। तो जब उसको माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस √2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस √2 में। तो क्या हो गया, x प्लस √2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तब देखो दोनों के दोनों फैक्टर हैं, अगर दोनों फैक्टर हैं तो दोनों के प्रोडक्ट भी फैक्टर होंगे। तो अगर 2 फैक्टर है तो दोनों के प्रोडक्ट भी क्या होंगे, उस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे, यानी कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। अब इसको एक थोड़ा सा समझ लो, ये कैसे हुआ। जैसे मान लो कि एक नंबर है 12, इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 भी तो इसका फैक्टर है ना। तो अगर x माइनस √2 px का फैक्टर है, x प्लस √2 भी px का फैक्टर है, तो इन दोनों के मल्टीपल भी क्या होंगे, px का फैक्टर होगा। यानी कि आ गया x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर हो गया ये। अब सॉरी x स्क्वायर माइनस 2, अब x स्क्वायर माइनस 2 से क्या करेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और सेम पीछे वाला तरीका जो था करें। देखो तो x स्क्वायर माइनस 2 से मैंने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया। यहाँ पर ध्यान दोगे पोलिनोमियल जो है अरेंज नहीं है पूरी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करके ही डिवाइड किया है। तो डिवाइड कर दी, ये आ गया। अब जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होता है। तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं तो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये 0 के इक्वल होगा। लेकिन इसे हम 2 फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसका फैक्टर, इसका फैक्टर कौन कौन सा था, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे यही लिखा जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से तीनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है, x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस √2 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ सकता है। तो इसके जीरोज कौन कौन से हो गए, तो ऑल जीरोज आर √2 माइनस √2 एंड 1/2, ये तीनों के तीनों उसके जीरोज हो गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ छोटा सा ध्यान दोगे कि ये जो फैक्टर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है। वो कौन सा तरीका होता है, देखो 2 जीरोज अगर मुझे पता है तो उन दोनों जीरोज की हेल्प से मैं एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पता कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखोगे एक जीरोज √2 है और दूसरा जीरोज माइनस √2 है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए पढ़ा था कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैं पहले ही फाइंड आउट कर लूँ तो क्या होगा, √2 माइनस √2, ये क्या हो गया, 0 हो गया। और अल्फ़ा बीटा अगर मैं पता करूँ
तो √2 इंटू -√2, तो ये क्या हो जाएगा -2। डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -0 इंटू एक्स और ये -2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर -2। तो क्या लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर -2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट यहाँ तक पर आ सकते थे, ठीक है। ये जो फैक्टर निकाल रहे थे हम एक्स स्क्वायर -2, तो इस तरीके से भी निकाल रहे थे, हम इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अब ये इस पर कौन सा यूज किया जाए वो डिपेंड करेगा आपके स्पीड पे। आपका स्पीड क्या है, आप किस तरीक़ों से और सोच सकते हो, उस तरीके से आप आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 जीरो दिए गए हैं, 2 + √3 2 - √3। अब अगर मैं इसका फैक्टर लूँ, बोलूँ कि x - 2 + √3 इस फैक्टर, और उसके बाद से फिर दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये एक फैक्टर मान लूँ, फिर दूसरा बोलूँ कि x - 2 - √3 है, ये दूसरा फैक्टर है, फिर दोनों का मल्टीपल फैक्टर होगा और तब जाकर क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल निकालूँ, काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इन दोनों, अगर दोनों जीरोज है तो इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो हमको चाहिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो इसका फैक्टर है, तो डायरेक्ट वो चाहिए हमें। तो ये फैक्टर के थ्रू निकालना जरूरी नहीं है, हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर पता होगा तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना आता है, तो डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। देखो, तो ये इसको मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरोज को बीटा मान लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पता है इस फॉर्म में होगा, बस इस फॉर्म में रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर ऐड करोगे तो +√3 -√3 कैंसिल हो जा रहा है, 2 to 4 हो जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा बीटा, इसको अगर करोगे तो ये आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x² - 4x + 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, तो इसको जीरो की इक्वल करके फैक्टराइज करना होगा, तो दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसकी हेल्प से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ताकि दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें मिल जाए। करते हैं, तो जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो देखो, हमें इसका जीरोज पता करना है, तो इसको जीरो की इक्वल करना होगा, तो उसको जीरो की इक्वल करता हूँ मैं। तो x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 = 0। जीरो की इक्वल तो कर दिया। अब इसको दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इतना इंटू इतना, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, उसको ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, x² - 4x + 1 इंटू x² - 2x - 35 = 0। अब दोनों क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो दो इक्वेशन मेरा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दोनों को फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे बारी बारी से। तो x² - 2x - 35 = 0। एक चीज़ याद रखो कि x² - 4x + 1 से ही डिवाइड किया, और ये कब आया है, जब इसका हमको ऑलरेडी जीरोज पता था तब। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जीरो की इक्वल किए हो तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये, इसी से नया दो जीरो जाएंगे। इससे तो वही दो जीरो जाने वाले हैं जो पहले से थे, कौन कौन से, 2 + √3 और 2 - √3। तो हमें कौन सा जरूरी है, जीरोज के लिए अदर जीरो जो फाइंड आउट करना है, तो इसको जीरोज के इक्वल करना जरूरी है, तो इसको करेंगे। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या है, x - 7 × x + 5, दोनों को बाय बाय से जीरो की इक्वल किए, तो x का वैल्यू एक जगह से 7 आ गया और दूसरी जगह से -5। तो दो अदर जीरोज कौन हो गए, 7 और -5। तो इसी के साथ आपका कंसेप्ट लेक्चर 5 भी ख़त्म होता है, और पॉलिनोमियल के जितने भी कंसेप्ट लेक्चर हैं वो सारे के सारे ख़त्म हैं। अब आपको क्या करना है, अपने बुक से जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और उसे सॉल्व करो। थैंक यू।